यूपी पुलिस का फिजिकल के बाद जो अब मेडिकल होना है, उसमें कई डाउट्स हैं। मेडिकल कहाँ पर होगा? मेडिकल कौन लेगा? मेडिकल में कोई दिक्कत आए तो क्या कर सकते हैं? री मेडिकल कैसे देना है? री मेडिकल से पहले अगर हो जाए तो क्या सावधानियां रखें? इवन मेडिकल से पहले क्या सावधानियां रखें? कौन से पॉइंट है जिसमें हम फेल हो सकते हैं? ठीक है। इसका जो पैटर्न है यूपी पुलिस का मेडिकल जांच करने का, जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से, जैसे आपकी आंखें हैं और हैं, कितने बटे क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। और इसमें ये जानकारी जुटाने में मुझे हेल्प की जो मोहित जी हैं। मोहित मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस ड्राइवर क्लियर कर लिया एग्ज़ाम, पहले वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर करके लगे थे उसमें। तो इन्होंने हेल्प की और कुछ कागज़, कुछ मैंने रिसोर्सेज इकट्ठे किए, जहाँ पे मुझे रिटर्न में मैं दिखाऊंगा भी एक दो चीज़ें, जिनमें उनमें स्पष्ट लिखा गया था, जैसे पत्राचार वगैरह होते हैं ना पुलिस डिपार्टमेंट में, तो वो चीज़ें आप देखोगे। अभी क्या है देखिए, मेडिकल जिसने खुद दिया हो उनकी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी होंगे कि आप मतलब क्या बेहतर सावधानियां बरतें, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर रहते हैं, नहीं तो मैं आमने सामने बैठा के भी इनसे वो टिप्स आपके सामने भी दिलवा देता, ताकि आप फेल ना हो। लगभग 20 पॉइंट्स इसमें आप देखेंगे। एक ये आपने वायरल लेटर देखा होगा सोशल मीडिया पे, जिसमें ये शामली ज़िले की बात है, जहाँ पे मेडिकल बोर्ड गठन करने के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। और इसमें मांगी गई है डिटेल कि हमें डेट बता दी जाए मेडिकल की, ताकि हम जो स्टाफ है उसको अवगत करा दें कि आपको उस दिन मेडिकल देने जाना है। तकरीबन इसमें 3 सदस्य होते हैं आपके मेडिकल बोर्ड के, यानी यूँ कहूँ कि 3 डॉक्टर होते हैं उसमें। डॉक्टर 3 होते हैं, बाकी फिर उनको हेल्प करने के लिए पुलिस की टीम भी होती है, नोडल अधिकारी पुलिस का अफ़सर होता है और लोग भी होते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने विशेष जोर दिया है कि नेत्र चिकित्सक जो है वो इसमें ज़रूर हो। अच्छा, डेट इसमें माँगी गई है। इसके बाद तो मेडिकल बोर्ड गठित का आपको पता इस लेटर से चल रहा है कि गठित हो गया है, गठित होने की प्रक्रिया हो चुकी है। डॉक्टर्स के नाम भी है इसमें, जिनको मेडिकल बोर्ड में रखा गया है शामली ज़िले में। एक तो बात ये है कि आस-पास के ज़िले में मेडिकल आपके होने की ज़्यादा संभावना है। आपके ज़िले में मेडिकल जनरली कम करवाते हैं। हो सकता है आपके ज़िले में आपका मेडिकल हो जाए, अदरवाइज़ आपके पास वाले ज़िले में मेडिकल करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपस में सेटिंग-वेटिंग 100 चीज़ें होती हैं। पुलिस लाइन में आपके ज़िले की, आपके आपके पास वाले ज़िले की पुलिस लाइन में मेडिकल होता है। रिज़ल्ट आपका उसी दिन दे दिया जाता है। ठीक है? डॉक्टर उस ज़िले के नहीं होंगे, मतलब आपके ज़िले के डॉक्टर नहीं होंगे। नोडल अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी कोई होंगे, ठीक है? उस टाइम वहाँ आप अपील वगैरह भी कर सकते हो, अगर आपको असंतुष्ट हो कि भई मेरा मेडिकल ठीक से नहीं किया, मेरे को रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? तो आप उसी दिन करनी है आपने अपील, ये ध्यान रखें आप, ठीक है? तो री-मेडिकल पॉइंट भी कई बार दे दिए जाते हैं, कई बार थोड़ा समय भी दे दिया जाता है, ठीक है ना? जैसे एक बच्चे को कहा था कि तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा पाई गई है, तो कई घबरा जाते हैं, इसलिए घबरा के मत जाना, आराम से जाना। तो उसको मतलब कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर तुम पानी-वानी पी के आओ, बैठ के आओ और फिर देखते हैं, कोई बात नहीं। उसमें थोड़ी बहुत कमी होगी उसकी, कोई दिक्कत थी। तो उसके बाद वो इधर-उधर गया, किसी ने पूछा, "अरे! क्या दिक्कत आ रही है?" बोला, "यार थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रही है।" बोला, "देख लो, कोई बात नहीं।" अब मैं आगे नहीं बोलूँगा क्या हुआ था उसका, ये एक सच्ची कहानी है। पर फिर भी पुलिस की तरफ से लेटर जारी किए गए हैं कि रिश्वत किसी से माँगी जाए, कुछ माँगी जाए, उन चक्करों में नहीं पड़ना है, क्योंकि उसमें पकड़े गए, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों पे कार्रवाई हो सकती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। मेडिकल टेस्ट की अगर मैं बात करूँगा, तो मेडिकल टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आँखें, ठीक है? पुलिस की आँखें चौकस होनी चाहिए ना, तभी तो वो अपराध में नज़र रख पाएगी। आँखों की 2 चीज़ें चेक होती है, एक तो विज़न और एक कलर ब्लाइंडनेस। विज़न मतलब कि आपको दिखाई पूरा देता हो, और कलर ब्लाइंडनेस मतलब आप रंगों की पहचान कर पाएँ, रंगों में अलग-अलग भेद कर पाएँ, ठीक है? तो छोटे और बड़े अक्षर आपसे एक डिस्टेंस से पढ़ाकर देखे जाते हैं, और इनमें पूछा जाता है, जैसे इसमें ये 12 है, 74 है, इसमें अगर देखा जाए तो मुझे भी ठीक से अगर मैं बताऊँ तो इसमें मैं नहीं कर पा रहा, 73 ऐसा कुछ है, ठीक है? और इसमें 29 है, इसमें 45 है, इसमें थोड़ा-सा मुश्किल है, ठीक है? तो ये देख सकते हो आप। दूसरी बात ये है, हाँ, थोड़ा-सा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना। बहुत ज़्यादा अगर आपकी प्रैक्टिस कर ली ना आपने इसकी, तो आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे, चौंधिया जाएँगी आपकी आँखें। ठीक-ठीक थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहो तो आपको इंटरनेट पर मिल जाता है, आप कर भी सकते हो, बुक्स भी आती है इसकी, आप बुक देख के भी कर सकते हो। जहाँ तक बात है आपकी, ये मैंने आपको ऑफ़िशियल एक लेटर से निकाल के दिया है, ये जो चीज़ है, बिल्कुल ऑफ़िशियल है, ये माँगा जाता है यूपी पुलिस में, ठीक है?
इसको मैंने सरल भाषा में यहाँ लिख दिया। दृष्टि क्या होती है आपकी, दूर की होती है और निकट की, जैसे निकट दृष्टि दोष होते हैं। तो दूर की दृष्टि में दोनों में आपका 6/9 है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 6/6 नहीं चाहिए, है तो अच्छी बात है 6/6 आपकी रोशनी, पर 6/9 है दोनों में तो चल जाएगा। या फिर ऐसा हो एक आंख किसी की तेज है एक कम तेज है, तो 6/6 एक में और एक में 6/12 भी है तो चल जाएगा। एक ज़्यादा तेज है तो एक कम, फिर चल जाएगी, ठीक है। दोनों आपकी 6/12 है तो फिर नहीं चलेगी। अच्छा, निकट में क्या होता है कि एक 6/12 हो आपकी, एक 6/9 हो तो चल जाएगी। यानी निकट में आपको ज़्यादा लीवरेज दे दी, एक में 6/12 है तो दूसरी 6/6 चाहिए, पर यहाँ 6/9 पे भी काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि निकट का तो आपको पता ही है, निकट दृष्टि तो आप लोगों ने खराब कर रखी है इंस्टाग्राम देख देख, तो वो भी पुलिस वाले भी समझते हैं, क्योंकि वो भी तो इंस्टाग्राम ही देखते हैं, है कि नहीं, वो भी तो इंस्टाग्राम के स्टूडेंट हैं। तो वहाँ पे थोड़ा निकट में ये है। नाक में कुछ डाल के वो चेक करते हैं कि आपका मांस बढ़ा तो नहीं है, तो आप थोड़ा चेक करवा लें कहीं पे। दांत आप साफ करके जाना, ठीक है ना दांत मैले कुचले, कोई गुटखा गुटखा खाने वाले भाई ज़्यादा ध्यान रखें। जीभ है कहीं की बहुत सफ़ेद होती है, कई बार ढंग से धोई नहीं होती, तो खाना वाना जमा होता है, तो थोड़ा साफ कर लें, टूथ क्लीनर वगैरह आते हैं उससे। और कान जो है, कानों का श्रवण टेस्ट होगा, यानी कि आपको सुनाई कितना देता है। तो आपके आसपास ना कोई चीज़ ऐसे वाइब्रेशन की ऐसी कुछ देखेंगे जो हल्का सा शोर करेगी, उसमें मीटर भी होता है, तो आपको पूछा जाएगा सुना नहीं सुना। कई बार तो वो करेंगे ही नहीं, ऐसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको पूछेंगे सुना, आप झूठा मत कह देना कि मेरे को तो सुनाई दे गया, वो बोलेंगे अरे मैंने तो कुछ बजाया ही नहीं। तो ईमानदारी से उसमें उत्तर देना है, ध्यान वहीं पे रखना है, ठीक, और जगह ध्यान नहीं देना है। एक मैल आपकी जो है थोड़ी बहुत ना हो, वो साफ रखें अपनी कानों की, ठीक है, अच्छे से धो के जाएं। अच्छा, हाइट चेस्ट और वेट, कई बच्चे सोचते हैं कि हाइट चेस्ट वगैरह तो पीएचडी में माप लेते हैं, तो अब तो क्या ही मापेंगे, तो ऐसा नहीं है। वहाँ भी आपका हाइट चेस्ट और वेट मापा जाता है, अगर पूरी ना है तो वहाँ भी आप फेल हो सकते हो, ठीक है। पैर की जहाँ तक बात करते हैं तो पैर में फ्लैट फीट, फ्लैट फीट क्या होता है, देखो जैसे आप ये देख रहे हो, इसमें ये आपका क्या होता है कि एक कर्व होता है पैर में, ये कईयों के नहीं होता, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें टेस्ट कैसे होता है कि एक गीली बोरी होती है, उसके ऊपर पैर आप रखोगे, पूरा पैर गीला हो गया पानी से, उसके बाद आपको फर्श पे चलाया जाता है, तो देखते हैं कि आपका पैर कैसे छप रहा है, ठीक है ना, पैर के पॉइंट पॉइंट कैसे छप रहे हैं। पूरा छप रहा है तो फ्लैट फिट है आपका, बीच में से नहीं छप रहा तो इसका मतलब बीच में आपका टच नहीं हो रहा ज़मीन के, ये पकड़ के लिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप डॉक्टर से पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। अदरवाइज़ ये कर सकते हैं आपकी, मतलब कोई स्पेशल टाइप के जूते या ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, डॉक्टर देते हैं, बीच में से उठे होते हैं, तो आपके पैर को वो थोड़ा सा उठा देंगे, कई दिन पहनेंगे तो आदत पड़ जाएगी, तो शायद थोड़ा फर्क पड़ जाए उससे। अच्छा, एक क्या होती है, वेरिकोज वेन होती है, जैसे आपकी ये वेन जो होते हैं ना बहुत नीली नीली दिखाई देने लग जाती है, मोटी हो जाती हैं, खून का फ्लो नीचे की तरफ बहने से। जनरली तो ये बूढ़ों में होता था, उम्र दर उम्र, मतलब मोटापा बढ़ जाता था, बुढ़ापे में जाके ऐसा हो जाता था, आजकल जवानों में होने लग गया। क्या करें, अभी से शीर्षासन क्या करें, शीर्षासन करेंगे तो ब्लड का फ्लो सर की तरफ बहेगा, तो थोड़ा सा वो रिवर्स हो जाएगा। शीर्षासन किसी को मिर्गी के दौरे या ऐसी कोई अन्य समस्या हो तो वो ना करे भाई, ठीक है। तो शीर्षासन से ये फायदा है, डॉक्टर से तो पूछ ही सकते हैं। एक ये होता है कि आपकी जो नोकनी होती है, जो घुटने होते हैं, घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ना होना चाहिए और बिल्कुल मिले भी नहीं होने चाहिए। वो क्या करेंगे, ऐसे आपके घुटनों को मिला लेंगे ऐसे, ठीक है, मतलब एड़ियों को मिलाएंगे, घुटनों को नहीं मिलाएंगे। एड़ियाँ मिला ली, पंजे खुले रखेंगे ऐसे, और फिर एक धागा होगा वो आपकी थाइज के बीच में से नीचे तक ले जाके देखेंगे कि वो घुटनों को टच कर रहा है या पार हो रहा है, वो धागा पार होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सोते टाइम बीच में 2 या 1 तकिया रखे सोएं, पैरों को दूर रखें, थोड़ा चौड़ा होके चलें, ठीक है। 1-2 दिन लोग कमेंट मार देंगे बड़ा चौड़ा होके चलता है, कोई बात नहीं। टॉयलेट सैंपल चेक किया जाएगा, कोई बीमारी नहीं है क्या, हार्ट बीट भी चेक की जाएगी। तो कूल रहें, टेंशन ना लें, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ेगी। एल्बो टेस्ट आपका ऐसे करके कराया जाएगा, ठीक है, कईयों की ऐसे मिलती नहीं है, दूर दूर से यूँ रहती है, तो वो ये मिलनी चाहिए, पैरों की नहीं मिलनी चाहिए, हाथों की मिलनी चाहिए। टैटू को लेकर बहुत ज़्यादा कोई इतना नहीं कहा जाता है, पर बहुत पूरा शरीर टैटू से भरा हो भाई फिर आपका रिस्क है। हथेली में पसीना ना आता हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि आप शांत रहें, ज़्यादा भौकाल ना मारें कि भाई हमारे इतने नंबर है 230 यूपी में, अब तो वर्दी मिलने वाली है, तुम्हें देख लूँगा तुम्हें देख लूँगा। तो आजकल लोग जलते भी बहुत हैं, बददुआ भी देते हैं, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी लोग करवा देते हैं, तो उस वजह से चोट आ जाती है, दिक्कतें आ जाती है, मेडिकल फेल। तो ये ना करें, सबसे राम राम अच्छी तरह करें, आशीर्वाद लें सबका। प्री मेडिकल टेस्ट चाहें तो सरकारी हॉस्पिटल में या कहीं भी करवा सकते हैं आप, ये सारे टेस्ट वो कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें। रिजल्ट होली के तुरंत बाद आपका आ जाएगा, 15 से 20 मार्च की इस
बीच में आपकी जो कट ऑफ मेरिट वगैरह आ जाएगी, किनको मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि सबको तो बुलाएंगे नहीं जो फिजिकल में पास हुए हैं। और मेडिकल जो है 18 से 25 मार्च इस वीक के अकॉर्डिंग आपका 22, 23, 20 कभी भी आपका स्टार्ट हो सकता है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। हमारा ड्राइविंग सेंटर है राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पे, ये गोगामेडी है। तो वहाँ पे अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहें तो किसी भी कोर्स के लिए सीख सकते हैं। आप वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, किसी बच्चे के काम आ जाए। और दूसरा, अगर आप कोई कोर्स देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं हमारे नोटबुक अकेडमी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर। इसके ऊपर कोर्सेज के अंदर आपको ड्राइवर के, बिना ड्राइवर के, टीचिंग के ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और आप हमें फॉलो करने के लिए, ये हमारा जो चैनल है नोटबुक अकेडमी, इस पे आप जाए देखेंगे तो हमारा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का सारे लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है, ट्विटर वगैरह का भी। तो आप अपनी बात लिख सकते हैं। डाउट अगर फिर भी रह गया तो इस वीडियो के नीचे लिख दें। और आप सब बच्चों को ऑल दी बेस्ट, आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो, ताकि हमें भी कभी आपसे चाय या मिठाई खाने को मिले। ऑल द बेस्ट।